हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका चैनल परीक्षा तक में। तो देखते हैं आज करेंट अफेयर का पुराने जो लिखाते थे उसी की तरह आज शुरू कर दिए हैं। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 की राज्य सरकार ने पारित किया है। तो समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो 2024 की राज्य सरकार ने पारित किया है। तो यह उत्तराखंड ने पारित किया है और यह इसमें अनुसूचित जनजाति को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब को इस नागरिक संहिता विधेयक से बाहर रखा गया है। और उत्तराखंड है जो आज़ादी के बाद, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ उसके बाद प्रथम राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया। और एक गोवा है जो आज़ादी के पूर्व ही, जब पुर्तगाल के अधीन वो था तब से ही वहाँ यूसीसी लागू है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको अनुच्छेद 44 में जिक्र किया गया है। सेकंड आते हैं, मोदी सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया था जिसमें कितने प्रकार का बॉन्ड होता है। मोदी सरकार के द्वारा जो बॉन्ड चंदा का, जो पार्टी में चंदा के लिए एक योजना बॉन्ड शुरू किया गया था 2018 में, वो कितने प्रकार का होता है। तो 5 प्रकार के, जैसे मान लिया जाए कितने रुपया के आप बॉन्ड खरीद सकते थे। तो 5 तरह के बॉन्ड खरीद सकते थे, जिसमें पहला था 1000 रुपया, फिर 10,000 रुपया का बॉन्ड, फिर 1 लाख का बॉन्ड, फिर 10 लाख का बॉन्ड, फिर 1 करोड़ का बॉन्ड। और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने तीसरी पीढ़ी के मौसम अवलोकन उपग्रह INSAT-3DS का सफल परीक्षण कब किया है। तो सफल परीक्षण 17 फरवरी 2024 को किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किस सैटेलाइट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो GSLV F14 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इंदिरा गांधी व नरगिस दत्त पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में 2 पुरस्कार का नाम चेंज किया गया है। इंदिरा गांधी पुरस्कार को कर दिया गया है किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म। इंदिरा गांधी पुरस्कार जो था उसका नाम चेंज करके किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म कर दिया गया है। और नरगिस दत्त पुरस्कार को राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कर दिया गया है। ये पुरस्कार का नाम ही कर दिया गया है, नरगिस दत्त पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कितने नए रामसर स्थलों को शामिल किया है। तो 5 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस था, जिसको रामसर स्थल डे कहते हैं। 2 फरवरी का था आर्द्रभूमि दिवस। और उसके जस्ट 2 दिन पूर्व ही 5 को शामिल किया गया है। और नाम क्या क्या है। तो पहला है क्राइवेटी पक्षी अभयारण्य तथा लांगवुड सोला रिजर्व जो तमिलनाडु राज्य में है। फिर है अंकसामुद्री संरक्षण रिजर्व और अघनासिनी एस्चुरी तथा मगदेई केरी संरक्षण रिजर्व जो कर्नाटक में है। तो कुल 5 के शामिल किया गया है इस साल। और ऐसे टोटल हो गया भारत में, यहाँ पे देख सकते हैं 80 हो गया। भारत में कुल रामसर स्थलों का 80 टोटल हो गया है। और रामसर जो नाम दिया गया है वह ईरान में हुआ था, इसका पहला सम्मेलन रामसर जगह पर, उसी के तहत इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 से लागू भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था कब से समाप्त हो जाएगी। तो फरवरी 2024 से समाप्त हो जाएगी। और यह भारत तथा म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है और 16 किलोमीटर तक एक दूसरे के देश में आवाजाही की सुविधा थी। फरवरी कब से। तो 2018 से, यानी भारत के लोग
भारतीय और म्यांमार सीमा, अगर म्यांमार जाना चाहते हैं तो सीमा बॉर्डर से 16 किलोमीटर अंदर म्यांमार तक जा सकते हैं, और म्यांमार के लोग जो बॉर्डर है उससे 16 किलोमीटर इंडिया के क्षेत्र में आ सकते हैं। मुक्त आवाजाही था, तो इसी को समाप्त कर दिया गया है फरवरी 2024 में। नेक्स्ट है कि जर्मन स्थित संस्थान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वर्ष 2024 के रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 93 है। कुल 180 देश में भारत का स्थान 93 है। और सबसे टॉप देश, टॉप माने भ्रष्टाचार में टॉप नहीं है, ये है भ्रष्टाचार नहीं होने में टॉप पर। एकदम न्यूनतम है तो किस देश में है भ्रष्टाचार, न्यूनतम भ्रष्टाचार? तो पहला डेनमार्क है, उससे थोड़ा है ज़्यादा फिनलैंड में, उससे थोड़ा ज़्यादा न्यूजीलैंड में। तो ये टॉप 3 में है और भारत का स्थान इसमें 93 है। टोटल 180 देशों में। तो अब एक नया सीरीज़ शुरू हो गया है और ये आपको अब एग्ज़ाम तक 10-12 क्लास तक चलेगा। उसके बाद फिर से टेस्ट सीरीज़ शुरू किया जाएगा। तो इसी तरह देखते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों को। थैंक यू, धन्यवाद।